हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बड़े ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना हिंदी साहित्य स्टार्ट किया था और हिंदी साहित्य की हमने लगभग 3 से 4 कक्षाएं हमारी आ चुकी है। इसके बाद की हिंदी साहित्य को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और जितने भी परीक्षाओं में आपकी हिंदी आती है और जिन परीक्षाओं में आपका हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उसके लिए ये कक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी हिंदी साहित्य को। आज हम हिंदी साहित्य में क्या पढ़ेंगे? हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने वीर गाथा काल तक भैया हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल को। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल को। क्या पढ़ेंगे? आज हम भक्ति काल को पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक, क्या? भक्ति काल को। यदि मैं आपसे पूछूं, जो भक्ति काल है उसका टाइम पीरियड क्या बताया था मैंने आपको? जो भक्ति काल है उसका टाइम पीरियड मैंने आपको क्या बताया था? तो भक्ति काल का मैंने आपको टाइम पीरियड क्या बताया था? आप कहेंगे भैया 1375 से 1700 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड बताया था, आपने किसका बताया था? आपने बताया था भक्ति काल का। किसका बताया था? आपने बताया था भक्ति काल का। इसके बाद तो भक्ति काल कहां से कहां तक था? 1375 से 1700 तक। इसके बाद जो भक्ति काल है, भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? ये कहा था आपका गिरिएशन ने। ये किसने कहा था? ये आपका कहा था गिरिएशन ने। किसने कहा था? गिरिएशन ने कहा था। यदि मैं आपसे पूछूं भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था? जो भक्ति काल था आपका, उसको लोक जागरण काल, उसको लोक जागरण काल किसने कहा था? तो भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था? ये कहा था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्लियर हुई? भक्ति काल को स्वर्ण काल गिरिएशन ने कहा था। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा था? ये कहा था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद जो भक्ति काल था हमारा, इसके प्रतिपादक किसको माना जाता है? जो इसके प्रतिपादक है वो किसको माना जाता है? तो इसके प्रतिपादक किसको माना जाता है? इसके प्रतिपादक माना जाता है कबीर दास को। इसके प्रतिपादक किसको माना जाता है? इसके प्रतिपादक माना जाता है कबीर दास को। किसको माना जाता है? इसके प्रतिपादक माना जाता है कबीर दास को। जो कबीर दास जी थे वो किस शाखा से थे? जो कबीर दास जी थे वो इसकी निर्गुण शाखा से थे। वो किस शाखा से थे? वो इसकी निर्गुण शाखा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? निर्गुण शाखा से संबंधित थे। और निर्गुण शाखा के अंतर्गत भी वो किस शाखा से थे? वो थे ज्ञानाशाही शाखा से। किससे? ज्ञानाशाही शाखा से वो संबंधित थे। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि कबीर दास जी जो भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित थे या किस शाखा के प्रतिपादक थे, तो आप कहेंगे निर्गुण शाखा के प्रतिपादक थे। और निर्गुण शाखा में भी किस शाखा के? ये थे आपका ज्ञानाशाही शाखा के प्रतिपादक थे। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं कि इनका जन्म, तो आप क्या कहेंगे? 1398 में इनका जन्म हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यदि मैं पूछूं इनका जन्म कहां पर हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था काशी बनारस के अंतर्गत। और जो इनका अंतिम समय बीता था वो कहां पर बीता था? वो बीता था मगहर। वो कहां पर बीता था? वो बीता था आपका मगहर में। इसके बाद यदि मैं आपसे कहूं कि जो कबीर दास जी थे, क्या इनकी
कौन सी रचना थी? तो कबीर दास ने कभी भी किसी रचना को नहीं लिखा। क्या? कबीर दास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए कभी भी इन्होंने किसी रचना को नहीं लिखा। तो भैया कबीर दास ने क्या किया? तो लिखिए, जो कबीर दास थे, कबीर दास की वाणी, कबीर दास की वाणी का, कबीर दास की वाणी का संकलन, कबीर दास की वाणी का संकलन उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य धर्मदास ने, धर्मदास ने किया। यानी कि जो कबीरदास जी बोलते थे तो उसको किसने लिखा? सिंपल सी भाषा में यदि आप लोग समझे कि जो कबीरदास जी बोलते थे उसको किसने लिखा, तो आप क्या कहेंगे? धर्मदास ने उसको लिखा। उसको कब लिखा धर्मदास ने? तो आप क्या कहेंगे? 1465 ईस्वी में। कब ये लिखा? 1565 ईस्वी में धर्मदास ने उसको लिखा। और धर्मदास ने उसको क्या नाम दिया? तो धर्मदास ने उसको बीजक नाम से लिखा। किस नाम से लिखा? बीजक नाम से लिखा। तो यदि आपसे पूछे कि कबीर दास की वाणी का संकलन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे? भैया वो कहलाता है हमारा बीजक। और बीजक को लिखा किसने था? तो आप क्या कहेंगे? भैया बीजक को लिखा था धर्मदास ने। इसके बाद जो बीजक था उसे 3 भागों में बांटा गया था। किस किस में? उसको बांटा गया था 3 भाग में। पहला साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमेनी। साखी, सबद, रमेनी, ये 3 भागों में इसको बांटा गया था। जो बीजक था, कबीरदास की जो वाणी का संकलन था, उसको कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। साखी, सबद, रमेनी। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में आप कुछ नोट लिखिए, कुछ इंपॉर्टेंट। क्या? कि कबीरदास को कबीरदास को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीरदास की वाणी को पंचमेल खिचड़ी, कबीरदास की वाणी को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो पंचमेल खिचड़ी इनकी वाणी को किसने कहा था? तो पंचमेल खिचड़ी इनकी वाणी को कहा था श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था पंचमेल खिचड़ी। क्लियर हुई बात? इसके बाद में कबीरदास की जो वाणी थी उसको सुधुकड़ी किसने कहा था? उसको सुधुकड़ी किसने कहा था? तो सुधुकड़ी किसने कहा था? वो कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने उसको क्या कहा था? उसको सुधुकड़ी कहा था। क्लियर? इसके बाद में अगला लिखिए आप कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्लियर हुई बात? भक्ति काल में हमने क्या पढ़ा? भक्ति काल के प्रवर्तक पढ़े। भक्ति काल के प्रवर्तक यानी कि निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? कबीरदास जी थे। कबीरदास ने क्या अपनी कोई स्वयं कोई रचना की? जी नहीं, कबीरदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उनके शिष्य धर्मदास ने 1565 ईस्वी में उनकी वाणी का संकलन किया। किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद, रमेनी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कबीरदास थे उनको क्या क्या कहा गया। तो कबीरदास को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। भाई कबीरदास को क्या?
कबीरदास को सुदोकड़ी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये कहा था भैया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद जो निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाशाही शाखा के प्रतिपादक हम लोग पढ़ रहे थे कबीरदास। इसके बाद अगला नाम लिखिए इसमें संत रेदास। क्या लिखिए? संत रेदास। संत रेदास में क्या क्या लिखेंगे आप? संत रेदास में लिखिए कि पंजाबी ग्रंथ आदि ग्रंथ में, भाई पंजाबी कौन सा ग्रंथ था? आदि ग्रंथ में क्या मिलते हैं? इनके 40 पद देखने को मिलते हैं। भाई क्या देखने को मिलते हैं? इनके 40 पद देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो संत रेदास जी हैं वो किसके गुरु थे? वो थे भैया मीराबाई के गुरु। क्या थे वे? मीराबाई के गुरु कौन थे? ये थे भैया संत रेदास। कौन थे? संत रेदास जी जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। क्या थे वो मीराबाई के गुरु थे। क्लियर? इसके बाद अगला लिखिए आप, अगला नाम लिखिए आप। अगले नाम क्या थे इसमें? अगले नाम थे इसमें गुरु नानक। और जो गुरु नानक जी है, गुरु नानक जी की कौन कौन सी रचनाएं हमें याद रखनी है? हमें याद रखनी है अज़दीबार, जपूजी नामा, नशियत नामा। ये सभी रचनाएं किसकी थी? ये सभी रचनाएं थी आपका गुरु नानक की। क्लियर? तो भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसके अंतर्गत हमने 3 कवियों को पढ़ा। सबसे पहले कबीरदास। कबीरदास क्या थे? इसके प्रवर्तक थे। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा रेदास। तीसरे नंबर पर पढ़ा हमने गुरु नानक। अब जो निर्गुण शाखा है, इसके अंतर्गत हमने किस शाखा को पढ़ा? इसके अंतर्गत हमने पढ़ा अभी ज्ञानाशाही शाखा को। और इस ज्ञानाशाही शाखा के प्रवर्तक कौन थे? इस ज्ञानाशाही शाखा के प्रवर्तक थे भैया कबीरदास। अब निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली एक शाखा है आपकी सूफी शाखा। कौन सी? एक शाखा है आपकी सूफी शाखा। कौन सी शाखा है? सूफी शाखा। या इसको हम प्रेम मार्गी शाखा भी बोलते हैं। इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको हम प्रेम मार्गी शाखा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो इसके प्रतिपादक हैं, जो सूफी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिपादक हैं, किसको माना जाता है? तो इसके प्रतिपादक माना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती को इसका प्रतिपादक माना जाता है। किसको? मोइनुद्दीन चिश्ती को इसका प्रतिपादक माना जाता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद निर्गुण शाखा की सूफी शाखा, ज्ञानाशाही शाखा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ रचनाएं याद करनी है। वो रचनाएं किस किस कवि की थी? जैसे कि यहाँ पर तो लिखिए आप कवि और इसके सामने लिखिए आप उसकी रचना। असाहित। सबसे पहले आप क्या लिखिए? असाहित। असाहित की कौन सी रचना थी? इसकी रचना थी आपका हंसावली। क्या लिखिए? असाहित की हंसावली। मुल्ला दाऊद की, अगला कवि लिखिए मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना थी? ये थी भैया चंद्रायण। इसके बाद में अगला लिखिए आप शेख नबी। अगला क्या लिखिए? शेख नबी। शेख नबी की कौन सी रचना थी? ये थी भैया ज्ञानदीप। ये कौन सी थी? ये थी भैया ज्ञानदीप। अगली लिखिए, अगला कवि का नाम लिखिए आप कुतुबन। और कुतुबन की कौन सी रचना थी? ये थी भैया मृगावती। अगला कवि का नाम लिखिए आप मलिक मोहम्मद जैसी। क्या लिखिए?
मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी वो क्या थी? वो थी भैया पद्मावत। क्या थी? वो थी भैया पद्मावत। कौन सी रचना थी इनकी? ये थी भैया पद्मावत। अगला कवि कौन सा लिखिए आप? मंझन। और मंझन की क्या लिखिए आप? मधुमालती। मंझन की आप क्या लिखिए? मधुमालती। अगला लिखिए जटमल। अगला क्या लिखिए? अगला कवि लिखिए आप जटमल। और जटमल की रचना क्या थी? ये थी प्रेम विलास। ये थी प्रेम विलास और प्रेम लता। और प्रेम लता। नरपति नरपति व्यास। और नरपति व्यास की कौन सी रचना थी? ये थी भैया नल दमयंती। नल दमयंती। और जो आपका ये नरपति व्यास था, सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू लेखक। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि जो आपकी सूफी या आपकी प्रेम मार्गी शाखा थी, उसका जो एकमात्र हिंदू लेखक था वो कौन था, तो वो कौन था? आपका नरपति व्यास। तो आप यहां पर नोट करके लिखिए कि सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू लेखक कौन था? सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू लेखक कौन था? तो ये था आपका नरपति व्यास। और अगला लिखिए आप कि इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिखिए इसको पंजाब का सूरदास भी कहा जाता है। इसको पंजाब का सूरदास भी कहा जाता है। तो नूर मोहम्मद किसकी रचना है? नूर मोहम्मद रचना है आपका इंद्रावती की। किसकी रचना है? इंद्रावती की रचना है। तो ये आपका क्या हुई? ये आपकी निर्गुण शाखा समाप्त हुई। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में दो शाखाएं हैं, एक निर्गुण शाखा, एक सगुण शाखा। इसके बाद जो निर्गुण शाखा है उसके अंतर्गत हमने दो शाखाओं को पढ़ा, एक ज्ञानाशाही शाखा और दूसरी पढ़ी हमने प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। जो प्रेम मार्गी शाखा है उसके प्रतिपादक मोइनुद्दीन चिश्ती है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको कुछ रचनाएं लिखाई। रचनाएं क्या लिखाई मैंने? असैद की हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंद्रायण, शेख नबी की ज्ञानदीप, कुतुबन की मृगावती, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत। ये मैंने आपको कुछ रचनाएं यहाँ पर लिखाई। क्लियर हुई बात? इसके बाद अगली कुछ मैंने और रचनाएं लिखाई, जैसे मंझन की मधुमालती, जटमल की प्रेम विलास प्रेमलता, नरपति व्यास की नल दमयंती। और जो नरपति व्यास है वो क्या है? सूफी शाखा में एकमात्र हिंदू लेखक है। क्या है? एकमात्र हिंदू लेखक है। इसको पंजाब का सूरदास कहा जाता है। नूर मोहम्मद किसकी है? इंद्रावती की है। क्लियर? इसके बाद अब लिखिए आप सगुन शाखा। अब दूसरी शाखा लिखिए आप सगुन शाखा। दूसरी शाखा आप कौन सी लिखिए? सगुन शाखा। दूसरी शाखा कौन सी है? सगुन शाखा। अब सगुन शाखा भी दो भागों में बटी है। जैसे निर्गुण शाखा दो भागों में बटी है, ऐसे ही सगुन शाखा भी दो भागों में बटी है। एक तो दक्षिण की सगुन शाखा और एक उत्तर की सगुन शाखा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो दक्षिण भारत की सगुन शाखा। दक्षिण की सगुन शाखा। तो जो दक्षिण की सगुन शाखा है इसके प्रतिपादक कौन थे? यदि मैं आपसे पूछूं कि जो दक्षिण की सगुन शाखा है इसके प्रतिपादक कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? इसके प्रतिपादक थे आदि शंकराचार्य। क्या थे? आदि शंकराचार्य जी क्या थे? इसके प्रतिपादक थे। इसके बाद जो आदि शंकराचार्य थे
इनके गुरु कौन थे? यदि आपसे कभी पूछे कि जो आदि शंकराचार्य जी थे इनके गुरु कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? इनके गुरु थे भैया गोविंद स्वामी। कौन थे? गोविंद स्वामी जी क्या थे? इनके गुरु थे। जो आदि शंकराचार्य जी है इन्होंने कौन सा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया है? तो आदि शंकराचार्य जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने दिया है अद्वैतवाद का सिद्धांत। क्या दिया है? अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो दिया है भैया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? वो दिया है शंकराचार्य जी ने। इसके बाद विशिष्टता द्वैतवाद है। जो विशिष्टता द्वैतवाद है, विशिष्टता द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोग क्या कहेंगे? ये दिया था रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य जी ने क्या दिया था? विशिष्टता द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला जो है वो है द्वैतवाद। तो यदि आपसे पूछे द्वैतवाद का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? माधवाचार्य जी ने। किसने दिया था? माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। क्लियर? किसने दिया था? माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला था आपका द्वैतवाद। जो द्वैतवाद का सिद्धांत था वो आपका किसने दिया? आचार्य ने। किसने? निबकाचार्य जी ने दिया था। क्लियर हुई बात? आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विशिष्टता द्वैतवाद है उसका सिद्धांत किसने दिया? द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? क्लियर? इसके बाद एक और सिद्धांत है, वो है आपका कौन सा? शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो शुद्धोद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका वल्लभाचार्य जी ने। किसने? वल्लभाचार्य जी ने दिया था। किसने दिया था? वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। क्लियर हुई बात? इसके बाद दक्षिण भारत की जो सगुण शाखा थी उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने प्रतिपादक पढ़े। प्रतिपादक कौन थे? गुरु शंकराचार्य। इसके बाद जो दक्षिण भारत है उसमें जो विष्णु भगवान को मानने वाले लोग थे, किसको? जो विष्णु भगवान को लोग मानते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था अलवार। क्या कहा जाता था? अलवार। और जो भगवान शिव को मानते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था नैनार। यदि मैं इनकी संख्या पूछूं तो अलवारों की संख्या तो 12 और नैनारों की संख्या थी आपका 63। यदि मैं आपसे पूछूं कि अलवारों में जो सबसे श्रेष्ठ होता था, जो सबसे श्रेष्ठ होता था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सटकोप। क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सटकोप। क्या कहा जाता था? उसको सटकोप कहा जाता था। जो ये अलवार और नैनार थे इनकी भाषा क्या हुआ करती थी? यदि आपसे पूछे कि अलवार और नैनारों की भाषा क्या हुआ करती थी तो आप क्या कहेंगे? इनकी भाषा हुआ करती थी भैया तमिल। जो अलवार संत थे इनमें एक महिला थी। क्या थी? इनमें एक महिला थी जिसको कहा जाता था, जिसका नाम था आंदाल। क्या था? आंदाल। और इसको आंदाल को क्या कहा जाता था? इसको दक्षिण की मीरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको दक्षिण की मीरा कहा जाता था। क्लियर हुई बात? इसके क्या क्या पढ़ा? अलवार और नैनार, विष्णु भगवान को मानने वाले अलवार और शिव को मानने वाले नैनार। इनकी संख्या 12, इनकी संख्या 63। अलवारों में सबसे श्रेष्ठ कौन होता था? इसको बोलते थे सटकोप।
एकमात्र महिला थी, उसको क्या बोलते थे अलवारों में, आंदाल, और उसको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता था। इसके बाद भाषा कौन सी थी इनकी, भाषा थी भैया इनकी तमिल। इसके बाद अगला आइए आप, अगला लिखिए आप सगुन धारा, और सगुन धारा में क्या लिखिए आप, उत्तर भारत की, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में जो सगुन धारा थी, सगुन धारा उत्तर भारत में सगुन धारा, दक्षिण भारत की सगुन धारा के प्रतिपादक कौन थे, ये थे भैया आदि गुरु शंकराचार्य। और उत्तर भारत में जो सगुन धारा थी उसके जो प्रतिपादक थे, उसके प्रतिपादक कौन थे, उसके प्रतिपादक थे आपका जो ये थी, इसके प्रतिपादक आप किसको बोलेंगे, इसके प्रतिपादक थे आपका कौन, इसके प्रतिपादक थे आपके तुलसीदास जी। कौन थे, इसके प्रतिपादक थे आपका तुलसीदास जी। कौन थे, ये थे तुलसीदास जी। इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। कब हुआ था, सोरो के अंदर। कहां पर, सोरो के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो इनका अंतिम समय बीता था, वो हुई थी 1623 में। कहां पर, वाराणसी में। कहां पर, वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर हुई बात। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1532 में, और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो तुलसीदास जी थे, उनके जो पिता थे, उनका क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम था आत्माराम। क्या नाम था, आत्माराम। और जो उनकी माता थी, माता का क्या नाम था, माता का नाम था इनकी हुलसी। माता का क्या नाम था, हुलसी। और जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था, रत्नावली। इनके गुरु का क्या नाम था, यदि आपसे कभी पूछे कि तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो आप क्या कहेंगे, नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। क्या था, नरहरिदास। अगली स्लाइड पर आइए। जो तुलसीदास जी थे उनके कुछ उपनाम थे। जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी थे, उनके कुछ उपनाम थे। क्या थे, उनके कुछ उपनाम थे। उपनाम कैसे, जैसे कि इनको जातीय कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको जातीय कवि कहा जाता था। जैसे कि इनको मानस का हंस कहा जाता था। क्या, मानस का हंस कहा जाता था। मानस का हंस कहा जाता था। इसके बाद में जैसे कि इनको कली काल का, जैसे इनको कली काल का वाल्मीकि कहा जाता था। वाल्मीकि कहा जाता था। और जैसे इनको क्या कहा जाता था, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसको कहा जाता था, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति भी इन्हीं को कहा जाता था। अब यदि मैं पूछूं कि जो तुलसीदास जी थे, इनको जातीय कवि किसने कहा था, तो आप क्या कहेंगे, रामविलास शर्मा ने। किसने, रामविलास जी ने क्या कहा था, इनको जातीय कवि कहा था। इसके बाद मानस का हंस इनको किसने कहा था, ये कहा था इनको अमृतलाल नागर ने। किसने, अमृतलाल जी ने क्या कहा था, इनको मानस का हंस कहा था। इसके बाद इनको कली काल का जो वाल्मीकि कहा था, वो किसने कहा था, वो कहा था इनको नाभादास ने। किसने कहा था, वो कहा था इनको नाभादास ने।
क्लियर। इसके बाद मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा था? ये कहा था इनको स्मिथ ने। किसने कहा था? ये कहा था इनको स्मिथ ने। क्लियर। इसके बाद अब तुलसीदास जी के कुछ ग्रंथों के बारे में लिखिए, यानी कि जो जो रचनाएं उन्होंने की उनके बारे में आइए जानते हैं। तो तुलसीदास जी ने कुल 12 रचनाएं की। कितनी रचनाएं की? 12 रचनाएं की, जिसमें से 5 तो उनके बड़े ग्रंथ हैं और 7 उनके छोटे ग्रंथ हैं। कौन से? 5 तो उनके बड़े ग्रंथ हैं और 7 उनके छोटे ग्रंथ हैं। तो आइए जानते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं को। तो तुलसीदास जी ने, लिखिए, तुलसीदास जी ने 5 बड़े व 7 छोटे ग्रंथ लिखे। तुलसीदास जी ने क्या लिखे? 5 बड़े व 7 छोटे ग्रंथ लिखे। अब लिखिए इनको कौन कौन से हैं।